हेलो एवरीवन। आज के हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है? अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, अगर हमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे हमारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरेज। अगर एरेज में हमें कोई भी एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई की एलिमेंट दे रखा है जिसे हमें सर्च करना है, तो हम सर्चिंग करते कैसे हैं? कितने तरीके की सर्चिंग होती है? जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। मीन्स इससे हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ, हमारे पास दो तरीके की सर्चिंग होती है कि अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स में, किसी भी तरीके के डेटा स्ट्रक्चर में, बेसिक हम लेकर चलते हैं एरे की बात। एरे की अगर हम बात करें, अगर एरे में हमें कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, तो सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? लीनियर सर्च बेटर है या बाइनरी सर्च बेटर है? या फिर लीनियर सर्च को कब यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च को कब यूज़ करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर हम इस वीडियो में आगे चलें, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक क्या आएगा, व्हाट आर सर्चिंग एल्गोरिथम्स। कि सर्चिंग एल्गोरिथम्स होती क्या हैं, कितनी तरीके की होती हैं। तो बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिथम्स क्या है? सर्चिंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू फाइंड एन एलिमेंट इन आर डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं बात कर रही हूँ सिंपल एक एरे डेटा स्ट्रक्चर की, कि मेरे पास एक एरे डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, उसके अंदर अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है कि वो एलिमेंट मेरे डेटा स्ट्रक्चर में, मेरे एरे में प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं सर्चिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करूँगी। जैसे सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ऐसी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमारे एक डेटा स्ट्रक्चर में फाइंड करने के लिए हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। हमारे पास दो तरीके की सर्चिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। पहली है लीनियर सर्च, दूसरी है बाइनरी सर्च। एक एक करके दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे काम करती हैं, वो चीज़ें देखने वाले हैं। अगर मैं इन एल्गोरिथम्स की बात करूँ तो एफिशिएंसी के बेसिस पे डिफर करती हैं। इनके अप्रोच जो है वो हमारे डिफर करते हैं। काम दोनों का एक ही है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को सर्च करना। बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा कि हाँ, लीनियर सर्च का थोड़ा सा तरीका अलग होगा, बाइनरी सर्च का उससे अलग होगा। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लीनियर सर्च की, कि हाँ भाई, लीनियर सर्च में क्या अप्रोच रहती है, उसकी हमारी क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। अगर मैं लीनियर सर्च की डेफिनेशन की बात करूँ तो लीनियर सर्च क्या है? इट इज अ सिंपल सर्च एल्गोरिथम दैट चेक्स ईच एलिमेंट सीक्वेंशियली। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई एरे दे रखा है ये, जिसमें मेरे कुछ एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। एक मेरे पास ये एरे है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स गिवन है। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट्स के मेरे पास ये एरे गिवन है। अब मेरे को क्या करना है? सीक्वेंशियली काम करना है। मीन्स मैं क्या करूंगी, ये मेरा इंडेक्स 0 है, ये मेरा इंडेक्स 1 है, ये मेरा इंडेक्स 2 है, ये मेरा इंडेक्स 3 है, यहाँ पर मेरा इंडेक्स 4 है एंड ये मेरा इंडेक्स 5 है। एरे, एरे मीन्स जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगी? सीक्वेंशियली चलूंगी। मीन्स मैं 0 इंडेक्स से शुरू करूंगी, 5 इंडेक्स तक जाऊंगी, और हर इंडेक्स को, जिस एलिमेंट को मेरे को सर्च करना है, उसे मैं की एलिमेंट में स्टोर कर दूंगी, की वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी। और उस की वेरिएबल को हर एलिमेंट से, हर इंडेक्स के नंबर से जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर है, उससे कंपेयर करती चलूंगी। मीन्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं सीक्वेंशियली जाऊंगी। जहां पर भी मेरा मैच हो जाएगा, मैं कह दूंगी कि हाँ, मेरा ये एलिमेंट प्रेजेंट है इस एरे डेटा स्ट्रक्चर में। अगर मेरे को वो की एलिमेंट कहीं भी मैच नहीं हुआ, तो मैं कह दूंगी कि मेरा वो लीनियर मीन्स वो जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये एक सिंपल तरीका हुआ लीनियर सर्चिंग। तो लीनियर सर्चिंग में हम क्या करते हैं? लीनियर सर्चिंग में हम सिंपल इतना करते हैं कि जो हमारा एरे है उसमें हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, लास्ट इंडेक्स तक जाते हैं, और अपने उसकी एलिमेंट को सर्च करते हैं अपने इनमें। जैसे ही हमारा मैच होता है, हम कह देते हैं कि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। मैच नहीं होता तो हम कह देते हैं हमारा एलिमेंट एब्सेंट है। अगर मैं स्टेप्स की बात करती हूँ तो देखो यही लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, कि अपने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो। एक एक एलिमेंट को चेक करते जाओ, बिल्कुल एंड तक जाते जाते जहां तक हमारा लास्ट एलिमेंट है। हर एलिमेंट को कंपेयर करो अपने टारगेट एलिमेंट से, जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है उससे हम कंपेयर करते हैं कि हाँ, हमारा एलिमेंट मिला, नहीं मिला, मिला, नहीं मिला। नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट करते हैं, उसे चेक करते हैं। अगर उस पर भी नहीं मिलता तो फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं।
उस पे नहीं मिलता तब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं, वरना हम सबसे लास्ट तक पहुंचते हैं। एंड जैसे ही हमारा टारगेट मिल जाता है तो हम वो इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं कि हाँ भाई इस इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट है वो फाइंड हो गया है, वो सर्च हो गया है। ये होता है हमारा सिंपल एक लीनियर सर्च, जिसमें हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंड तक जाते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ कॉम्प्लेक्सिटी की, कॉम्प्लेक्सिटी में हम मेन दो केसेस पढ़कर चलते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस का मतलब होता है, बेस्ट केस का मीन्स ये हुआ कि मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा और मेरे को 0th इंडेक्स पर ही वो एलिमेंट मिल गया। मीन्स मैंने फर्स्ट इंडेक्स वाला ही चेक करा, फर्स्ट एलिमेंट ही चेक करा अपने टारगेट से, और वही एलिमेंट था जो मेरे को टारगेट में चाहिए था, जिसे मुझे सर्च करना था। तो पहली ही बारी में काम हो गया। तो मेरा बेस्ट केस क्या बना? ऑर्डर ऑफ 1। बहुत ही सिंपल है। वर्स्ट केस क्या होगा कि मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा लेकिन वो मुझे बिल्कुल लास्ट के इंडेक्स पे जाके मिला। तो मीन्स अगर n एलिमेंट्स का एरिया तो मेरे को n टाइम्स तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, n एलिमेंट्स तक तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो वर्स्ट केस क्या हुआ इस केस में? ऑर्डर ऑफ n। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट जो मेरे को सर्च करना था, जो टारगेट एलिमेंट था, वो बिल्कुल मेरे को एंड पे जाकर मिला है, फिफ्थ वाले इंडेक्स पे जाके मिला है। तो वर्स्ट केस क्या बन जाएगा यहाँ पे मेरा? ऑर्डर ऑफ n। तो ये कहलाता है मेरा लीनियर सर्च, जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। जब तक मेरे को टारगेट एलिमेंट नहीं मिल जाता, मैच नहीं कर जाता, तब तक हम क्या करते हैं? हम एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट करते रहते हैं। एंड तक जाएंगे हम कब तक? जब तक हमें एलिमेंट ना मिल जाए। ये कहलाता है हमारा लीनियर सर्च। तो ये था हमारा लीनियर सर्च। आगे हम देखें, अगर अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की, कि बाइनरी सर्च क्या होता है। तो बाइनरी सर्च क्या है? इट इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम दैट डिवाइड्स द सर्च इंटरवल इन हाफ विद ईच स्टेप। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास ये एरे है, जिसमें मेरे पास वही अगेन 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 एलिमेंट्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 इंडेक्स तक जा रहा है, 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम इसे डिवाइड कर देते हैं। मीन्स मैं इसमें एक मिडल एलिमेंट ढूंढ लेती हूँ और लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ। इसमें बस हमारा प्री रिक्विजिट क्या होता है कि हमें इसे सॉर्टेड फॉर्मेट में रखना होता है। मीन्स हम या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे एरे को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो रखने के बाद हम मिडल एलिमेंट से इसे डिवाइड कर देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, जिसको हमें सर्च करना है, वो टारगेट एलिमेंट हमारा मिडल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर मैं कह रही हूँ मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख रखा है, मीन्स छोटे से स्टार्ट करके बड़े तक जा रहे हैं एलिमेंट्स, एंड मैंने कहा लेट से यहाँ पे मेरा कोई एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट 4, एक एग्जाम्पल में लेकर चल रही हूँ, एंड मेरा टारगेट एलिमेंट है, मैंने कहा टारगेट एलिमेंट है मेरा 6। मेरे को 6 को सर्च करना था, मैंने मिडल एलिमेंट ढूंढा 4। तो मैं क्या कहूंगी? 4 मिडल एलिमेंट है और टारगेट एलिमेंट मेरा 4 से बड़ा है, तो मैं कहूंगी मेरे को राइट में ही सर्च करना है, लेफ्ट में तो वो मिलेगा ही नहीं। मुझे पहले से पता चल गया। क्यों? क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड था। मैंने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, और मिडल एलिमेंट से मैंने अपने टारगेट को कंपेयर करके ये पता कर लिया कि मेरा टारगेट एलिमेंट मिडल से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो मैं कहूंगी मेरे को राइट में ही सर्च करना है, राइट में ही मिलेगा, लेफ्ट में तो मिलेगा ही नहीं। अगर वो मिडल एलिमेंट से छोटा होगा तब मैं कहूंगी कि मेरे को लेफ्ट में सर्च करना है, राइट में तो मिलेगा ही नहीं। तो ये बाइनरी सर्च का काम है। प्री रिक्विजिट क्या हो गया? एरे मस्ट बी सॉर्टेड। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है बाइनरी सर्च को अप्लाई करने से पहले, कि जो हमारा एरे है जिसमें हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है, वो हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। फिर दूसरा काम क्या होगा? कंपेयर द टारगेट विद द मिडल एलिमेंट। फिर हम मिडल एलिमेंट से अपने टारगेट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। उससे हम ये देखेंगे कि हमारा मिडल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब मिडल एलिमेंट ही हमारा क्या हो गया? टारगेट एलिमेंट हो गया। तो हम उसी का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा टारगेट छोटा है तब हम क्या करेंगे? हम यही वाला काम रिपीट करेंगे लेकिन लेफ्ट हाफ में। हमें राइट हाफ में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने आधा काम यहाँ पर क्या कर दिया? कम कर दिया सर्चिंग का, हम सीधा लेफ्ट में चले गए। अगर हमारा टारगेट एलिमेंट बड़ा होगा तो अब हमें लेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा राइट में मूव करेंगे। तो हमने फिर से क्या करा? काम अपना आधा कर दिया। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ? इसमें बाइनरी सर्च का ये बेनिफिट हुआ कि हमें पूरा एरे जो है ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करके हमें हाफ एरे ट्रेवर्स करना पड़ता है, या तो लेफ्ट साइड का या राइट साइड का।
तो कहीं ना कहीं हमारा काम इसमें आधा हो जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्सिटी की, अगेन यहाँ पे दो केसेस है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस तो क्या होगा, मैंने जो मिडल एलिमेंट लिया वही मेरा टारगेट के इक्वल हो गया। सबसे पहले क्योंकि हम क्या करते हैं, मिडल एलिमेंट से ही अपने टारगेट को चेक करके चलते हैं, कंपेयर करके चलते हैं। मान लो जिस टाइम पे मैं कंपेयर कर रही हूँ, मेरा मिडल एलिमेंट भी मैंने बोल दिया 6 ही है और मेरा टारगेट भी 6 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई मेरी, ऑर्डर ऑफ 1, कि पहली बारी में ही मुझे मेरा टारगेट एलिमेंट मिल गया। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस ये हो सकता है कि भाई या तो मुझे राइट में जाना पड़ सकता है या फिर मुझे लेफ्ट में जाना पड़ सकता है। अगर मैंने कहा मैं राइट में गई, राइट में मैं फिर से मिडल एलिमेंट ढूंढ के इस वाले पार्ट को डिवाइड करूंगी, फिर मैं एलिमेंट ढूंढूंगी। मान लो पता चला मैं फिर राइट में गई, फिर मैंने डिवाइड करा, फिर मैं ढूंढूंगी। तो इसमें क्या होगा, बस ऑर्डर ऑफ एन की जगह यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, लॉगैरिथम फॉर्मेट में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ऑफ एन से बहुत कम है लॉग एन। लॉग एन हमारी बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन जा रही थी वर्स्ट केस में, वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन जा जाती है, लॉग एन हो जाती है, जो बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट करते हैं, मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर मिडल एलिमेंट से अपने टारगेट को कंपेयर करते हैं, अगर उसी के बराबर है तो उसी को रिटर्न कर देते हैं, उससे बड़ा है तो हम राइट में जाते हैं, उससे छोटा है तो हम लेफ्ट में जाते हैं। ये डिफरेंस होता है हमारे लीनियर सर्च में एंड बाइनरी सर्च में। यहाँ पे मैंने क्या करा है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के कुछ कंपैरिजन करे हैं। जैसे कि पहला कंपैरिजन मैंने करा है प्री रिक्विजिट के बेसिस पे। लीनियर सर्च में कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता, हमें स्टार्टिंग के इंडेक्स से शुरू करके एंड के इंडेक्स तक जाना पड़ता है। बाइनरी सर्च में क्या प्री रिक्विजिट होता है कि हमें एरे को पहले ही सॉर्टेड करके रखना पड़ता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, वर्स्ट केस में लीनियर सर्च में ऑर्डर ऑफ एन रहती है, जबकि बाइनरी सर्च में ऑर्डर ऑफ लॉग एन रहती है। ठीक है। अप्रोच की अगर मैं बात करूं, लीनियर सर्च में हम सिक्वेंशियली सर्च करते हैं, जबकि बाइनरी सर्च में हम डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम मिडल एलिमेंट से अपने एरे को डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, अगर बड़ा होगा तो राइट में जाएंगे, छोटा होगा तो लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करती हूँ बेस्ट केस की, बेस्ट केस दोनों में सेम है, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1। यूज केस की अगर मैं बात करती हूँ, लीनियर सर्च को हम जब प्रेफर करते हैं जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा सेट है वो बहुत ही छोटा है। बाइनरी सर्च को हम जब प्रेफर करते हैं जब हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा डेटा सेट कैसा है, सॉर्टेड फॉर्मेट में, तब हम बाइनरी सर्च में जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है, आई होप क्लियर हुआ होगा। विजुअलाइजेशन की बात करें, लीनियर सर्च की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम एक एक एलिमेंट को चेक करते चलते हैं, वन बाय वन एलिमेंट को चेक करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, स्टार्टिंग के इंडेक्स से शुरू करो, एंड के इंडेक्स तक चलते चले जाओ। ठीक है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम रिपीटेडली डिवाइड करते चले जाते हैं अपने डेटा सेट को हाफ में, हाफ में हम डिवाइड करते चले जाते हैं, छोटे वाले लेफ्ट में मिलते चले जाएंगे, बड़े वाले राइट में मिलते चले जाएंगे। ये हमारा लार्जर डेटा सेट्स के लिए एफिशिएंट होता है बाइनरी सर्च। कब कौन सी यूज करनी चाहिए, ये चीज अभी अगेन हमने डिस्कस की थी कि जब हमारा डेटा सेट छोटा होता है, अनसॉर्टेड होता है, तब हम लीनियर सर्च यूज करते हैं। ये हमारा क्विक सर्चेस में काम आता है, डेटा सेट छोटा होगा तो बहुत ही इजीली हम सर्च कर पाएंगे, क्विक कर पाएंगे। बाइनरी सर्च हम कब यूज करते हैं, जब हमारा डेटा सेट सॉर्टेड होता है और बड़े बड़े डेटा सेट पे जब हमें काम करना होता है तब हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं, उस टाइम पे हमें लीनियर सर्च यूज नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशंस, फिर से वही सारी बात, एप्लीकेशंस क्या है, अगर हमें अनसॉर्टेड एरे पे काम करना है तो लीनियर सर्च अच्छा है। ठीक है। लॉग्स में एंट्रीज करनी पड़ती हैं, लिस्ट में एंट्रीज करनी पड़ती हैं, किसी स्पेसिफिक एंट्री को फाइंड करना होता है, तब हम लीनियर सर्च को यूज करते हैं। बाइनरी सर्च कब यूज करते हैं, जब डेटाबेसेस पर काम करते हैं, बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, सॉर्टेड फाइल्स होती हैं, तब हम काम करते हैं बाइनरी सर्च पे। ये कुछ की टेक अवेज हैं कि हाँ भाई, लीनियर सर्च बहुत ही सिंपल है लेकिन लार्जर डेटा सेट्स के लिए इनएफिशिएंट है। बाइनरी सर्च एफिशिएंट है कब, जब हमारा डेटा सॉर्टेड है।
साइज के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, डेटा सेट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बेसिकली चूज करते हैं कि हमें लीनियर सर्च कब यूज करना है, हमें बाइनरी सर्च कब यूज करना है। तो आई होप ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का बेसिक क्लियर हुआ होगा, दोनों की डिफरेंस समझ आया होगी, दोनों की अप्रोच समझ आई होगी, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हुई होगी। कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।